2025 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है, बजट है 60,000 और 70,000 का, तो इस वीडियो को देखकर आप जान जाओगे कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप खरीदना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक जोन। अब शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे 3 वीडियोस लेके आता हूँ, 40 से 50,000 में, 60 से 70,000 रुपए में और 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में। तो उन्हीं 3 वीडियो में ये दूसरा पार्ट है और इसका पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट रहते थे, तो आप जाके अगर आपको कम बजट में कुछ खरीदना है तो वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इस महीने के लिए मैं देख रहा था कुछ लैपटॉप्स तो ठीक हैं, कुछ नए भी आए हैं, कुछ पुराने ही हैं, लेकिन जो पुराने आउट ऑफ स्टॉक लैपटॉप थे अभी वो इन स्टॉक आ चुके हैं, ईदर ऑन अमेजन और फ्लिपकार्ट। तो मैं सभी का लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर लेना। लेकिन इन जनरल पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि आप समझ पाओ कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा सही रहेगा। मेरा गोल ये है कि 14 इंच, 15 इंच और आप कुछ गेमिंग वाले लैपटॉप के भी ऑप्शन मैं बता दूं। गेमिंग वाली कैटेगरी में आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप ही बताऊंगा, सारे लैपटॉप गेमिंग वाले नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगी। फिलहाल शुरू करते हैं कुछ अल्ट्राबुक से। तो सबसे पहला लैपटॉप जैसा कि एप्पल मैकबुक एयर M2 अभी 60,000 से नीचे आराम से मिल रहा है और इसका प्राइस वगैरह अक्सर फ्लक्चुएट होते रहता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अभी जून में अगर आपको मैकबुक खरीदना ही है, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि क्या होगा ना, मैकबुक के प्राइजेस और भी थोड़े ड्रॉप होंगे। हो सकता है 60,000 से नीचे आपको M2 चिप वाला मैकबुक मिल जाए, क्योंकि अभी रिसेंट में M4 वाले चल रहे हैं। तो ये जो सेल आएगी वो जुलाई के प्राइम डे सेल वगैरह में वैसे भी आ ही जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर आपको इमीडिएटली कुछ खरीदना ही खरीदना है तो फिर ठीक है, मैकबुक एयर M1 एक ऑप्शन है 59,000 में, नॉट बैड, बट जस्ट ट्रस्ट मी कि जुलाई तक वेट कर लो, ये लैपटॉप 50,000 रुपए से नीचे में मिल रहा होगा। सो अगर आपको एप्पल का कुछ भी खरीदना है तो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन विंडोज में जैसे मतलब प्राइसेस उतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला लैपटॉप जो विंडोज में मैं आपको 14 इंच में रिकमेंड करूंगा, लिनोवो का थिंकपैड E14। अब ऐसा कोई नया लैपटॉप नहीं है, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसके प्राइस अक्सर 60 या 65 में हुआ करते थे। स्पेशली जैसे कि आप देख सकते हो, ये Ryzen 5 7535HS वाला प्रोसेसर का लैपटॉप है। उसके साथ इसमें एक बढ़िया सा 16 GB की रैम और 512 GB की SSD भी लगी हुई है। यहाँ पर Windows 11 होम और MS ऑफिस दोनों ही प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है और ऑफिस का भी 2024 एडिशन मिल जाता है। बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, यहाँ सब कुछ दे रखा है। अब एक जो बहुत बड़ी कमी सी मुझे लग रही है कि जैसे कि ये प्रो ग्रेड का लैपटॉप है, तो इसमें Windows 11 Pro मिल रहा होता तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन अब Windows 11 Pro तो नहीं मिल रहा है इसमें। उस केस में अगर आपको एक खरीदना हो Windows 11 Pro का लाइसेंस, तो आप जा सकते हो एक वेबसाइट mypckey.com पे। यहाँ पर आप Windows लाइसेंसेस पे क्लिक कर दो और यहाँ पर आप नीचे जाके जैसे देख सकते हो कि Windows 11 Pro की रिटेल की सिर्फ 599 रुपीज में मिल जाती है आपको। Windows 11 Pro की जो है ना, क्या होता है कि अगर आप 11 का प्रो एडिशन इस्तेमाल करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है रिमोट डेस्कटॉप वगैरह के कनेक्शन में और प्रो के Windows 11 Pro वाले सारे फीचर्स। और ये सिर्फ एक लाइफ टाइम अपग्रेड हो जाता है एक सिंपल से जेन्युइन की से, और ऐसी जेन्युइन की आपको सिर्फ 599 में मिल जाती है इस वेबसाइट से। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा हुआ था जिसमें मैंने इनकी की को, OEM की को पहले इंस्टॉल करके खुद दिखाया था। लेकिन जैसा कि मैं एक यूज केस बता रहा हूँ, Windows 11 होम एडिशन से आपको प्रो पे अपग्रेड करना है तो फिर आप यहाँ से जाके वो चीज़ कर पाओगे। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर लेना। और इन केस अगर आपका डाउट हो कि मान लो मेरी की इनवैलिड निकली, तो ऐसा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद इसे इस्तेमाल किया हुआ है और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इनका कस्टमर सपोर्ट ऑलवेज एक्टिव है, आप अपने इश्यूज को तुरंत इन्हें मैसेज करके उसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो अब वीडियो पे वापस आके मैं आपको बताता हूँ कि अगला लैपटॉप आपको कौन सा खरीदना चाहिए। डेल का Inspiron 5445, बजट आपका 70,000 तक जा ही रहा है ना, तो ये लैपटॉप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको मैं कई बार रिकमेंड कर भी चुका हूँ पहले से। ये जो AMD Ryzen वाले 8000 सीरीज के लैपटॉप है, ये AI इनेबल्ड है, जिसमें ना आपको NPU टॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पर 5.1 GHz तक का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चलाता है, 8 कोर होते हैं इसमें। बाकी ये AI इनेबल्ड चिप भी लगी है, इसमें न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी होती है और साथ में आपको अच्छा खासा डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट रीडर, MS ऑफिस और Windows 11 सब कुछ मिल जाता है प्री इंस्टॉल्ड होकर। अब MS ऑफिस का 2021 एडिशन ही दिया है, लेकिन अगर आपको कुछ लेटेस्ट सा एडिशन चाहिए तो वो भी MyPCKey पे मिलता है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो।
इस लैपटॉप की एक और ख़ास बात है, मतलब इसमें आपको ना एक फुल SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, मतलब बड़ा वाला। तो अगर आपको कैमरा वगैरह से फ़ोटोज़ वगैरह डालनी है लैपटॉप में तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस का बढ़िया रहता है। तो इन जनरल अगर आपको कुछ फ़ोटो सेंट्रिक वर्क करना है तो डेल का ये लैपटॉप ख़रीदना बहुत ही सही रहेगा। बाकी क्योंकि ये राइजन का एक AI इनेबल्ड प्रोसेसर है तो इसमें आपको जैसे फ़ोटो एडिटिंग में कुछ AI वगैरह का इस्तेमाल करना हुआ तो वो डेडिकेटेड NPU पे चल जाएगा, और विंडोज़ के स्टूडियो इफेक्ट वगैरह जो AI इंजन से चलते हैं वो भी चलेगा इसमें, तो काफ़ी सही रहने वाला है ये लैपटॉप। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ HP का एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप देख सकते हो 240G10। ये जो है ना एक रिसेंटली लॉन्च्ड मॉडल है HP का और मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इसमें जो आपको इंटेल का कोर i5 1334U ही मिलता है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा AI इनेबल्ड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है एक अच्छा सा प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, 16GB रैम और साथ में 1TB की आपको जो है SSD मिल जाती है। विंडोज़ 11 प्रो इसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड होकर मिलता है और MS ऑफिस 2021 भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक UHD डिस्प्ले है, तो एक अच्छा सा डिस्प्ले है हाई रेजोल्यूशन का, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दिखने वगैरह में भी ये लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा सही दिख रहा है मुझे, तो आप ये लैपटॉप भी कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी सही रहेगा 14 इंच कैटेगरी में। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ एसर की तरफ से, इसमें भी आपको Ryzen 7 7730U वाला प्रोसेसर मिल जाता है और साथ में 32GB की रैम मिलती है आपको। ये काफ़ी एक्सेप्शनल है, बहुत सारे लैपटॉप में मतलब 60-70 हज़ार के बजट इवन 32GB रैम तो नहीं मिल रही होती, इसमें वो चीज़ मिल रही है। अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग या फिर कोई भी ऐसा वीडियो एडिटिंग का भी टास्क हो, अब जैसे कि डेडिकेटेड GPU तो भले ही ना हो, लेकिन ये Ryzen 7 7730U लाइट टास्क आराम से हैंडल कर लेगा। और आपको कुछ फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर ज़्यादा जैसे बहुत सारी नंबर ऑफ़ लेयर्स की चलानी है तो उस केस में भी ये लैपटॉप बहुत सही रहेगा। प्लस यहाँ पर 1TB की SSD भी है, तो स्टोरेज और रैम आपको बहुत अच्छी मिल जा रही, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और ये काफ़ी हल्का लैपटॉप है, सिर्फ 1.34 kg का। बैकलाइट कीबोर्ड भी है, फिंगरप्रिंट रीडर भी है और यहाँ पर एक मेटल बॉडी भी दी गई है एसर के इस लैपटॉप में, तो दिखने वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक और बढ़िया सा दिखता है। इसमें एक और भी फैंटास्टिक बात लगी मुझे कि यहाँ लैन पोर्ट मिलता है, जो कि आजकल बहुत सारे लैपटॉप में नहीं मिलता है, इसमें वो चीज़ भी मिल रही है। साथ में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट वगैरह भी दे रखा हुआ है विच इज़ वेरी नाइस। Type-C पोर्ट भी है और फुल HDMI पोर्ट भी है। नंबर ऑफ पोर्ट्स में मतलब कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल की इसमें चीज़ें दी गई हैं, तो मुझे ये लैपटॉप पार्टिकुलरली डिज़ाइन वाइज वेट में भी कम और इसमें नंबर ऑफ पोर्ट थोड़े एक्स्ट्रा दिए गए हैं कंपेयर टू मेनी अदर लैपटॉप्स। ये तो सारे 14 इंच वाले लैपटॉप हो गए। अब बात करते हैं 15 या 16 इंच वाले लैपटॉप की, तो ये थोड़े बड़े लैपटॉप होते हैं। इसमें एक सबसे ज़्यादा अच्छा लैपटॉप मुझे ये वाला लगता है Asus VivoBook 16। तो ये लैपटॉप दो वेरिएंट में आपको मिल जाएगा जनरली। इसमें i5 13500H है, यहीं पर आप देख सकते हो Asus VivoBook का 16 वाला जो कि i5 13420H पे है। अब ये दोनों लैपटॉप आपस में सेम ही जैसे हैं, लेकिन फ़ायदा ये है कि i5 13500H थोड़ा ज़्यादा सही है। दोनों ही लैपटॉप अक्सर 55,000 से लेकर ऐसे 60,000 के बीच में मिला करते हैं, तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अगर आप इस लैपटॉप खरीदते हो। प्लस इसमें जो है ना IPS लेवल का एक बढ़िया सा WXGA वाला डिस्प्ले है और 300 निट्स की ब्राइटनेस भी दी गई है। प्लस इसमें विंडोज़ 11 प्री इंस्टॉल्ड है और MS ऑफिस 1 साल का जो है 365 वाला और MS ऑफिस का होम एडिशन 2024 वाला प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी है। अगर आपको कोडिंग जैसा कुछ ना बहुत ही हैवीली करना है तो आप ये H सीरीज़ के प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीदा करो, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब कुछ बहुत ही बैलेंस सी बात रहती है यहाँ पर और आप लंबे समय तक इस लैपटॉप्स को इस्तेमाल कर पाओगे। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इन लैपटॉप में जो H सीरीज़ के होते हैं ना उनकी बैटरी लाइफ थोड़ी कम होती है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ सैमसंग का Galaxy Book 4। अगर आपको एक बढ़िया सी डिज़ाइन वाला कुछ लैपटॉप खरीदना है, जैसे कि Galaxy Book 4 वगैरह काफ़ी दिखने में अच्छे से होते हैं, यहाँ से राउंडेड कॉर्नर वगैरह होते हैं, बड़ी अच्छी सी जो है बिल्ड क्वालिटी के साथ में बना होता है ये लैपटॉप। इन जनरल आपको विंडोज़ लैपटॉप में ऐसा कुछ खास डिज़ाइन जो है ना इसी लैपटॉप में देखने को मिलता है। और यहाँ भी आपको जैसा कि देखो कि लैन पोर्ट, HDMI पोर्ट, फुल Type-C, नंबर ऑफ पोर्ट मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ दिया गया है। साथ में इस लैपटॉप में आपको इंटेल का Core i5 120U प्रोसेसर मिलता है। तो ये जो प्रोसेसर है ये नए प्रोसेसर जो लॉन्च हुए थे इंटेल के वही हैं। इसमें आपको एक बढ़िया सा और डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है। फुल HD है लेकिन IPS लेवल वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, तो एक जेनरिक डिस्प्ले लगाया गया है 45% NTSC का।
और साथ में Windows 11, MS Office 2021 और फिंगरप्रिंट रीडर सब कुछ इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है। अब अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ HP की तरफ से, HP का EG3027TQ। ये जो लैपटॉप मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा। HP की तरफ से आजकल लैपटॉप अच्छे बनना थोड़े से कम से हो गए, लेकिन उनमें से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो अगर आपको HP का कोई भी लैपटॉप खरीदना है, कुछ अच्छे टास्क करने हैं, जैसे कि इसमें P सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो इसको कोडिंग वगैरह के लिए तो आप इस्तेमाल ही कर पाओगे, और अच्छे खासे बड़े अलग काम के लिए भी, जैसे कि मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए भी इसे इस्तेमाल कर पाओगे। प्लस आप कुछ वैसे मैं कहूँ कि हाँ 1340p या 13500H से अच्छा प्रोसेसर है, तो ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस में डेफिनेटली H सीरीज़ वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस का थोड़ा कॉम्बिनेशन सा चाहिए कि बैटरी लाइफ भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस थोड़ी सी मतलब S सीरीज़ के कंपैरिजन में डाउन हो तो भी चलेगा। तो उस केस में आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा बैटरी लाइफ मिल जाएगी, साथ में 16GB की रैम 512GB की SSD इसमें प्री इंस्टॉल्ड है ही। Windows 11 और MS Office 2021 भी पहले से प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी इसमें आपको मिल जाता है। HP के जो भी लैपटॉप इस डिज़ाइन में आते हैं, इनके HP के सबसे ज़्यादा सही डिज़ाइन जो प्रीमियम सी थोड़ी दिखती है वो इस टाइप की होती है, जिसमें कॉर्नर्स थोड़े ना स्क्वायर टाइप में होते हैं, इस तरह से मतलब रेक्टेंगल टाइप में। तो वहाँ पर कॉर्नर रहेगा 90 डिग्री का, ऐसा राउंडेड सा नहीं जाएगा। जो HP में राउंडेड डिज़ाइन होती है ना, वो काफ़ी अजीब से लैपटॉप होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते। और अगला जो एक लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है आखिरी लैपटॉप। तो यह है Lenovo का ThinkBook 16। अगर आपको 60,000 से नीचे में कुछ खरीदना है तो ये जो आप ये खरीद सकते हो। Lenovo का बहुत ही ज़्यादा सही लैपटॉप मुझे लगा। इंटेल का कोर i5 लगा हुआ है, और इसमें जो है ना U सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ मिल जाएगी। प्लस इस लैपटॉप में आपको एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले मिलता है। बाकी 16GB की रैम 512GB की SSD और Windows 11 होम और Office 2021 सब कुछ मिलता है। बैकलाइट कीबोर्ड भी प्री इंस्टॉल्ड है। फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पे ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, तो उतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब ये तो सारी कहानी हो गई नॉर्मल लैपटॉप की। अब गेमिंग लैपटॉप की बात करता हूँ मैं। 3 गेमिंग लैपटॉप मैं बताने वाला हूँ, और तीनों में मैंने ये मेक श्योर किया है कि आपको सबसे ज़्यादा हाई एंड का ग्राफिक कार्ड मिल जाए। 60 से 70,000 के बजट में देखो, या तो आप इंटेल कोर अल्ट्रा वाले लैपटॉप खरीदो, लेकिन उसमें मैं देख रहा था कि इस महीने इंटेल कोर अल्ट्रा 125H यही मिल रहा है। तो उससे बेटर है कि आप ये i5 13500H वाले प्रोसेसर का लैपटॉप खरीदो, क्योंकि वो जो 125H है ना, वो काफ़ी हल्का है। मतलब आपको एटलीस्ट 155H पे जाना पड़ेगा अल्ट्रा 7 पे, तब जाके ठीक है। और उस प्राइस पे लैपटॉप के प्राइस थोड़े ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने 60,000 और 70,000 में कोई ऐसे AI इनेबल्ड वाले प्रोसेसर के लैपटॉप इंक्लूड नहीं किए इस महीने। आप ये HP का 1314p वाला खरीद सकते हो, या फिर आप खरीदना ही है कुछ तो गेमिंग लैपटॉप खरीद लो। तो गेमिंग लैपटॉप में सबसे पहला जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, एसर का ALG 55,000 रुपीज़ में एक बहुत ही शानदार से स्पेसिफिकेशन के साथ पे आता है। ये 12450H इसमें लगा हुआ है, और RTX 2050 का 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक भी है। 16GB की रैम 512GB की SSD है। अगर आपको सच में कुछ गेमिंग के लिए लेना है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आपको एटलीस्ट 1TB की SSD वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए। लेकिन अब 55,000 रुपये आपको यही मिलने वाला है। हाँ, आप इसमें SSD वगैरह बाद में अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, अगर आप सच में गेमिंग करने जा रहे हो ऐसे लैपटॉप्स में, तो आपकी 512GB तो मतलब सिर्फ एक ही गेम इंस्टॉल होकर सब कुछ भर जाएगा। तो आप क्या ही इस्तेमाल करो, क्या ही गेम खेलोगे इसमें। इस वजह से ऐसे जो लैपटॉप होते हैं जनरली 512GB के साथ, आपको इसे वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मतलब फुल फ्लेश्ड गेमिंग के लिए। अब गेमिंग लैपटॉप में सब में MS Office नहीं मिलता है, तो आपको उतनी सी बात ध्यान में रखनी होगी। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, HP Victus, और ये है 60,000 के क्लोज टू बजट में। तो 63,000 रुपीज़ में HP का Victus डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें AMD Ryzen 5600H प्रोसेसर लगा हुआ है, और साथ में NVIDIA का 3050 वाला ग्राफिक कार्ड लगा है 4GB का, बहुत ही ज़्यादा सही है। आपको RTX 3050 इस प्राइस में मिल जाता है, विच इज़ वेरी नाइस। साथ में यहाँ पर भी आपको 512GB की ही SSD मिलती है, और Windows 11 Office 2021 यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। तो गेमिंग के लिए Victus वाली सीरीज एक एक्सेप्शनल है, जिसमें MS Office 2021 प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलती है। 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी है, और बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह यहाँ पर मिल ही जाता है। तो HP का जो ये Victus है ना, बहुत ही ज़्यादा सही लैपटॉप है। और अगला एक फाइनल लैपटॉप रहेगा गेमिंग में ही। अगर आपको मान लो Ryzen वाला नहीं खरीदना, तो आप इंटेल के हिसाब से Lenovo का Elogio खरीद सकते हो। इसका रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप जाके देख लेना।
इसमें जो है i5 12450HX लगा हुआ है और साथ में एक बढ़िया सा RTX 3050 का 6GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक। तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। बाकी 16GB की रैम 512GB की SSD आपको मिल ही जाती है और इसमें भी Windows 11 MS Office प्री इंस्टॉल्ड हो जाकर मिल जाता है। अब ये जो तीनों लैपटॉप मैंने बताया ये सभी काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे अगर आप इन्हें खरीदते हो गेमिंग लैपटॉप में, और इसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे, कोडिंग भी कर पाओगे। लेकिन कोडिंग के लिए मैं कहूँगा इंटेल के प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदना, तो Lenovo Eloquio ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा इस मामले में। फिलहाल ये लिस्ट 60 और 70 हज़ार की यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और माई पीसी की भी आप चेक कर लेना अगर आपको गेमिंग लैपटॉप के लिए MS ऑफिस खरीदना है कुछ, तो वो एक अच्छी वेबसाइट है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।